दोस्तों आपका स्वागत है हमारे सद्भुत चैनल में जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो चलिए आइए हम आज एक नए चैप्टर का शुभारंभ करते हैं जिसका नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। क्या नाम है? वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। हिंदी में मतलब औरत, जाति और सुधार। हिंदी क्या हम इसका मतलब है बच्चों? औरत, जाति और सुधार। तो क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें? औरत के बारे में पहले पढ़ेंगे। पहला चीज पढ़ेंगे कि 200 साल पहले वर्सेस नाउ। 200 साल पहले औरतों का कंडीशन कैसा था सोसाइटी में औरतों का कंडीशन कैसा था और अब औरतों का कंडीशन सोसाइटी में कैसा है, इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो 200 साल पहले बहुत दिक्कत थी औरतों के लिए, जो कि हमारे देश के इतिहास के लिए बहुत दुख की बात है और इसे कहने में तो मुझे बहुत ही शर्म आती है। क्या क्या दिक्कतें थी जानते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में चैप्टर का दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी सती सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं सती प्रथा। सती सिस्टम में होता क्या था एग्जैक्टली बच्चों, कि जब एक औरत का पति मर जाता था, यानी जब एक औरत विधवा हो जाती थी, तो जो अग्नि में उसका पति जल रहा है उसी में औरत को ढकेल दिया जाता था कि वो भी जले वो भी मरे। अगर औरत अपने मर्जी से नहीं जाना चाह रही है, अगर औरत अपने मर्जी से जाना नहीं चाह रही उस आग में, तो उसको जबरदस्ती ढकेल दिया जाता था। और उसमें क्या करते थे, उसके पैरों में हाथों में पत्थर बांध दिया जाता था कि औरत को जब आग में ढकेला जाए तो वो छटपटा के बाहर निकलना भी चाहे तो बाहर निकल ना पाए और अपने पति के साथ वो भी भस्म हो जाए, जल के राख बन जाए। ये था सती प्रथा, जो सबसे बुरा सिस्टम था, सबसे बुरा प्रथा था हिंदू समाज में, भारतीय संस्कृति में औरत के लिए। कितना दुखदायक प्रथा था। और क्या क्या औरत के लिए दुखदायक प्रथा था 200 साल पहले। दूसरा था चाइल्ड मैरिज, बच्चियों का कम उम्र में शादी करा दिया जाता था। मतलब समझिए कि आप हमसे पढ़ रहे हैं बच्चियों, गर्ल्स आप हमसे पढ़ रहे हैं, आपका उम्र कितना होगा? मैक्स होगा 14 साल, मैक्स टू मैक्स 15 साल। आपकी उम्र में 200 साल पहले के टाइम उन बच्चियों के गोद में एक बच्ची रहती थी। तो समझ लीजिए कि आपकी उम्र में उस समय की लड़कियों के गोद में छोटी सी बच्ची खेलते रहती थी, 1 साल की, 6 महीने की। तो क्या कंडीशन रहा होगा। एक तो पहला सती प्रथा के तहत औरतों को जला दिया जाता था। क्या? जिस जो अग्नि में उसका पति जल रहा है लकड़ियों में, उसी में उसको फेंक के जला दिया जाता था। पत्थर बांध दिया जाता था हाथ में पैर में, ताकि वो तड़पे और बाहर ना निकल सके उस आग से। ठीक है? नहीं तो अपने मर्जी से सती हो जाती थी, अपने मर्जी से अपने पति के साथ जल जाती थी। और दूसरा क्या, चाइल्ड मैरिज करा दिया जाता था, बचपन में शादी करा दिया जाता था। किसका? बच्चियों का। 14 15 साल 13 साल की बच्चियों का शादी करा दिया जाता था। और इतना ही नहीं, 14 साल की बच्ची है तो उसको शादी करा दिया कितने, 35 साल के मर्द से। ठीक है? या अगर 20 साल की लड़की है तो उसको शादी करा दिया गया 40 साल के मर्द से। ये तो मैं रेशियो आपको बहुत कम बता रहा हूँ, 2 गुना के लगभग बता रहा हूँ, 2 गुना या 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा केस देखा गया है कि 12 साल की बच्ची का शादी करा दिया गया है 40 या 45 साल के बुढ़े के साथ। तो यही देखिए, ये जब होता था कि 12 साल की बच्ची का शादी करा देगा 45 साल के बुढ़े के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है 15 या 20 साल बाद या 25 साल बाद जब वो कितना साल, 70 साल का मान लीजिए हो जाएगा, तो मर जाएगा। ठीक है? और 25 साल बाद 37 साल के रहेंगे, मतलब एक तरह से जवान ही है। तो 70 साल में तो बूढ़ा लुढ़क गया। क्या हो गया? बूढ़ा लुढ़क गया। लेकिन ये बेचारी औरत जो 37 साल की, वो तो ऐसे ही रह गई। और ऐसे रह गई तो रह गई, साथ में उसको सती कर दिया गया, अपने पति के साथ क्या कर दिया गया, जला दिया गया। तो ये घोर अन्याय था। उस औरत को तो हक है ना कि वो क्या करे, दोबारा शादी करे और अपना संसार दोबारा बसाए, ना कि सती हो जाए। और क्या क्या दिक्कत था, ध्यान समझते। ठीक है? इतना दिक्कत हुआ। और दिक्कत था एक, नो एजुकेशन फॉर वुमेन
और गर्ल्स। मतलब हमारे यहाँ हमेशा ये होता था कि 200 साल पहले की बात बता रहे हैं कि समझा जाता था सिर्फ मर्द को, लड़के को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, ना कि लड़कियों को, औरतों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। और आज के डेट में ये मामूली सी बात है और कई गार्जियन जोर देते हैं अपने बच्चों पे, जाओ बेटा स्कूल जाओ पढ़ो। लेकिन बच्चे क्या बोलती है, नहीं हमको मम्मा स्कूल नहीं जाना है, हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमको तो गिटार ले दीजिए और हम क्या करना है, गिटार बजाना है। ठीक है, तो ऐसा होता है। कुछ लोग सोच रही होंगी कि उन्हीं के बारे में बात चल रहा है, पर क्या करें, ये सच्चाई है। आज एजुकेशन इतना आसानी से मिल जाता है लड़कियों को, तो उनकी वैल्यू नहीं करती हैं। 200 साल पहले एजुकेशन का हक ही नहीं था, हक ही नहीं मिलता था लड़कियों को हिंदू समाज में या भारत में लड़कियों को, भारतीय लड़कियों को पढ़ने का या भारतीय औरत को पढ़ने का। लेकिन आज लड़कियां, औरतें सब फॉर ग्रांटेड ले लेती है एजुकेशन। कहा जाता है कि अगर एक औरत एक लड़की अगर शिक्षित हो तो उसका 7 पीढ़ी शिक्षित हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये था। और क्या था? और देखिए पोलीगैमी क्या था? सॉरी, पोलीगैमी में क्या होता था कि एक मर्द क्या 2-3 औरतें रखता था, 2-3 लड़कियों से, औरत से शादी करता था। तो इसमें भुगतना किसको पड़ता था? भुगतना पड़ता था औरत को, लड़की को भुगतना पड़ता था। ये पोलीगैमी हुआ। और एक आखिरी चीज क्या थी आपको कि लड़कियों का, औरतों का क्या था, प्रॉपर्टी में हक नहीं होता था। किसमें हक नहीं होता था? प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होता था। कौन सा प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होता था? मतलब उनके पिता माता का जो जायदाद, देखिए आज भी कहा जाता है कि जायदाद जो है, प्रॉपर्टी जो है, उसमें बेटे का अधिकार होता है, बेटा उत्तराधिकारी होता है। पहले भी ये था, लेकिन पहले ज्यादा था। लेकिन अब कानून आ गया है कि बेटियों का भी उतना ही अधिकार प्रॉपर्टी में जितना बेटों का है, अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में, जायदाद में। लेकिन पहले था कि साफ बोला जाता था कि जो जायदाद है उसमें सिर्फ बेटा का अधिकार है, बेटी अपना घर जाओ, अपना घर बसाओ, शादी करो, फिर तुम्हारा पति की प्रॉपर्टी में तुम्हारा अधिकार होगा, ना कि तुम्हारे माँ बाप की प्रॉपर्टी में तुम्हारा अधिकार होगा। तो ये सब चीजें, ये सब जो हालत थी 200 साल पहले की वुमेन की थी। और आज देखिए सोसाइटी कितना डेवलप हो चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो उतना भी डेवलप नहीं हुआ है कि 20वीं सेंचुरी, 20वीं सदी के आखिर तक सती प्रथा को क्या किया गया है, फॉलो किया गया है। सती जो प्रथा है या सती जो सिस्टम है उसको निभाया गया है। कुछ छोटे पिछड़े गांव में भी सती प्रैक्टिस किया गया है। 20वीं सदी के आखिर तक ये कांड हुआ। कानून तो बीच में बन गया, 1800 कुछ ईस्वी में कानून बन गया कि सती बैन हो गया, कि सती नहीं करना है आपको। लेकिन ये सब चलता रहा 20वीं सदी के आखिर तक चलता रहा। भारत में किसी छोटे मोटे गांव में चलता ही रहा, ऐसा केस देखने को मिला था। तो ये सब आप समझे। तो ये था चैप्टर हमारा वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म का इंट्रो। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को देखें और हमारे चैनल करें शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद है हर बच्चे तक क्वालिटी और फ्री एजुकेशन पहुंचाना। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।